यस। तो लिविंग किसको कहते हैं बताओ पहले, चलो स्टार्ट करते हैं। लिविंग किसको बोल सकते हैं आप बताओ, आपकी सबसे लिविंग क्या होगा पहले? किस चीज को हम लिविंग बोल रहे हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, राइट? तो बताओ किस किस को, जिसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं? बोलो बोलो, प्रॉपर्टी दिए वहां पे। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए? कॉन्सियसनेस होना चाहिए, ठीक है मान लिया। और क्या होना चाहिए? वो तो ठीक है, वो तो बायोकेमिस्ट्री की बात है, लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव बताना चाहिए लिविंग किसे कहते हैं? बताओ। हाँ? एक सही है, कॉन्सियसनेस बोला आपने, है ना, एक सही है। दूसरा उसके अंदर, चलो ठीक है, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तीसरा उसके पास क्या होना चाहिए? सेल, है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ना, राइट? सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसको भी क्या बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं? लिविंग ही बोल सकते हैं, राइट? ठीक है, और कुछ बताओ। ठीक है, आपने क्या बोला? रिप्रोडक्शन, राइट? रिप्रोडक्शन इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पांचवा हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्या बोलते हैं? थोड़ा शॉर्ट लगेगा, चीजें ध्यान दो। ये दो प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं हो सकते। क्या बोला? These two properties, these are non-defining properties. These are what? The non-defining properties. क्या मास सुबह सुबह गलत पढ़ा रहे हैं, तबियत खराब पूरी पढ़ा रहे हैं। ऐसे होता है। बायोलॉजी बॉटनी मतलब शॉकिंग चीज होता है, अगर किसी ने मतलब पढ़ाएंगे तो शॉकिंग है, नहीं तो नॉर्मल भी है बायोलॉजी, खासकर बॉटनी, ठीक है? ये नॉन डिफाइनिंग क्यों है बेटा, ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन, मैं तो बता, रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मोर करेक्टली। अगर वो ऐसा है, अगर कोई मैरिड पर्सन है, शादी हो गया, वो बच्चा ही नहीं हो रहा, देन लिविंग नॉन लिविंग, तो फिर बात समझ में आ रही है? आप कैसे बोल सकते हैं इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएंगे? हाँ, नॉन लिविंग हो जाएगा। समझे नहीं समझे? अब तो क्लियर है। अब दूसरा चीज, एक पहाड़ है, ठीक है? पहाड़ जो है, पहाड़ से पेड़ मतलब पत्ते गिरते रहते हैं, कभी होता है ऑर्गेनिक मैटर पहाड़ के ऊपर गिरे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पहाड़ बढ़ता नहीं बढ़ता? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो पहाड़ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो पहाड़ बढ़ रहा है, इसका मतलब पहाड़ की भी क्या हो रही है? तो पहाड़ लिविंग नॉन लिविंग, समझ में आ रहा है? इसलिए ये दो प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल। आपको म्यूल पता है? म्यूल, म्यूल पता है? म्यूल पता नहीं मुझे, म्यूल नहीं पता? मैंने पता, खेचर, खेचर बोलते हैं, खेचर, यार आपको पता नहीं? कितने लोग बताए खेचर? एक दो लोग बताए खेचर क्या होता है? खच्चर बोलते हैं हिंदी में, पता है आपको? ये ना गधे की तरह दिखता है ना घोड़े की तरह दिखता है, ठीक है? समझ? ये हाइब्रिड है, गधा और घोड़े के बीच में से हाइब्रिड हो रहा है, समझ? खेचर क्या बोलते हैं इसको? पता है? ये खेचर जो है, खेचर इज व्हाट? स्टेराइल। क्या है वो? स्टेराइल मतलब नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट कर ही नहीं पाते, समझ में आया? सो इट्स कंप्लीटली व्हाट? स्टेराइल। कैसा हुआ भाई साहब? अगर कंप्लीटली स्टेराइल है तो देन बताओ इसका मतलब क्या हो? खेचर को नॉन लिविंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये कुछ बाहर की बात नहीं कर रहा, इंसर्टिंग के लिए दोनों एग्जांपल इंसर्टिंग है। इट्स कंप्लीटली स्टेराइल मतलब अनफर्टाइल, मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करने वाले, नहीं करने वाले मतलब sterile. Sterile. If some married couple is sterile, they are not able to begot the children for 3 years. Then that means what? वो क्या है? Sterile कहलाते हैं। 2 से 3 साल के बाद वो क्या कहलाएंगे? Sterile कहलाएंगे। इसका मतलब रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? What? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ हो सकती है क्या? बाहर भी क्या करते हैं? ग्रो करते नहीं करते? बात समझ में नहीं है? तो इसका मतलब कॉन्सियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। समझ, देखो कॉन्सियसनेस मतलब
कॉन्शियसनेस का मतलब गलत मत निकालिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब पेड़ पौधे के पास कहां से कॉन्शियसनेस, अगर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना वो भी कॉन्शियसनेस ही है। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल सकते हैं, पेड़ पौधे सनलाइट की तरफ मुंह करते हैं, पानी की तरफ बढ़ते हैं, समझे समझे, गर्मी बढ़ने से पत्ते सूख जाते हैं। मतलब स्टिमुलस कौन है, पानी हवा है ना, समझे समझे, जमीन। ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना वो भी क्या है, एक तरीके से क्या है, तो पेड़ पौधे के पास कॉन्शियसनेस है या नहीं है, समझ में है। तो सर हम में और पेड़ पौधे में अंतर क्या है, तो भाई साहब ह्यूमन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या है, ये मैं कोई आध्यात्मिक चीजें नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बस, ठीक है। इंसान के पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। जानवरों के पास बहुत, पेड़ पौधों के पास कौन सा कॉन्शियसनेस, उनके पास ओनली कॉन्शियसनेस। हमारे पास क्या है, विशेषता है ह्यूमन बीइंग की, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब क्या, खुद के बारे में समझ होना, खुद के बारे में समझ होना। वो हमें पेशेंट जाता है, मरा है जिंदा, हाँ? जिंदा है लेकिन हलचल भी नहीं कर रहा, वॉमिट भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है ना, तो जिंदा क्यों है उसको, देखिए उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एक चीज है उसके पास, एक चीज तो हो रहा है, कॉन्शियसनेस रहता है उसके पास, सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या, लेकिन क्या उसके पास, जैसे अगर उसको ठंडी में रखा तो उसका बॉडी होने लगता है, समझ ना, गर्मी में रखा तो उसका बॉडी स्वेट करने लगता है। मतलब स्टिमुलस को क्या है, और मेरा पेशेंट मरा है, मतलब कोमा का पेशेंट जिंदा है, मरा है, कई बार उसको डेड ब्रेन बोलते हैं, डेड ब्रेन बोल के कुछ चीज क्या होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, जब आएगा तब पढ़ेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, इसका मतलब, तो फिर असलियत में सिर्फ आपने तो बोला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या बोला, फिर सर ये तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को लेके आप क्या कर रहे हो, चैप्टर का नाम दिया, क्या नाम दिया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप तो बोले ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि फिट नहीं बैठती, सबके लिए फिट बैठती क्या प्रॉपर्टी, लेकिन ये फिर भी हम इसको पकड़ रहे हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या बेटा, ग्रोथ का मतलब देखो, पहाड़ भी ग्रो कर रहा है, नहीं, ग्रोथ असली में ग्रोथ कब होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या होती है, ये ग्रोथ कैसे होती है, समझे नहीं समझे, जब इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है तब क्या बोलेंगे, तभी क्या बोलेंगे उसको ग्रोथ बोलेंगे, समझे समझे। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ज्यादातर क्या रहती है, नॉन लिविंग करते हैं, कौन करते हैं, नॉन लिविंग करते हैं, समझ में रहे। और इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। यस प्लीज, कितना सब पक्का, फिर आपके लिए सवाल, मैं परेशान करता हूँ बेटा, अगर बोल दिया इंट्रिंसिक ग्रोथ इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपको एक लकड़ी दी थी, एक लकड़ी दिया और लकड़ी को क्या कर दिया मैंने, ये लोग पानी के अंदर डाल दो बेटा, उस लकड़ी कैसी है, सूखी हुई लकड़ी है ना, और सूखी हुई लकड़ी को मैंने डाल दिया बेटा पानी के अंदर डाल दो, लकड़ी पानी के अंदर है तो लकड़ी क्या हो जाएगी, बात मिल जाएगी ना बेटा। ग्रोथ एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ग्रोथ एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ये हो गया, पानी का लकड़ी के बाहर जमा हो रहा है, अंदर जमा हो रहा है, तो लकड़ी अंदर से खुल रही है, इंटरेस्टिंग ना, तो ये लकड़ी जिंदा मरी, फिर तो गलत हो गया, सिंथेटिक स्टेटमेंट तो गलत हो गया, समझे समझे, ये दिया है सवाल एनसीईआरटी के अंदर, लोग इसको बोलते हैं इनवर्वेशन है, इसको बोल नहीं सकते, अरे क्या इधर तो ग्रोथ हो रहा है, कौन सा ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर इंट्रिंसिक अगर ग्रोथ हो रहा है तो फिर इसको क्या बोले, देखो असलियत में ग्रोथ का मीनिंग नहीं है, इंसान ने भले दिया है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ का असली मीनिंग ये है बेटा, ग्रोथ मतलब होता है क्या होना चाहिए, समझे समझे। तो अगर व्हाट इज अ बायोलॉजिकल ग्रोथ, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल ग्रोथ का मतलब क्या है, इसका सेल डिवीजन है ना, उसमें भी बोल सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसके अंदर क्या होना चाहिए, सेल का डिवीजन होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सेल का क्या होना चाहिए, elongation, और अंत में क्या होता है आप जानते हैं, सेल का क्या होता है, मैच्योरेशन, क्या होता है, दिस वाज द थिंग वन शुड नो। इसका मतलब कि लकड़ी जो है ना, ये क्वेश्चन दिया है, इफ
वुड है ना, वुड को हमने अगर ड्राई वुड को अगर प्लेस कर दिया तो वो क्या है, तो वो क्या है, ग्रोथ नहीं कर सकते, कह सकते क्या, सिंपली वाइब्रेशन, बिकॉज़ ग्रोथ मतलब बायोलॉजिकल ग्रोथ मतलब समझ गया ना, सेल डिवीजन होगी है ना, तभी क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रोथ बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए एक और स्टेटमेंट दिया, पर लोग आज उस स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे। चलिए आप देखते हुए मैं बस पूछ रहा हूँ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, growth and reproduction inclusive for prokaryotic organism, prokaryotic organism. Growth and reproduction exclusive for eukaryotic organism. समझ रहे हैं? ये रट्टा मारोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क मिल जाएगा। अब जिस साल घुमा के क्वेश्चन आएगा तो फिर मार्क मिलेगा। क्या करना है बताओ, मतलब बताओ इसका। और लोग आज भी इसको रट्टा मारते हैं, ऐसा क्यों बोला बताओ पहले। बहुत अच्छे से, growth and reproduction is inclusive in terms of what, eukaryotic organism, क्या बोला इसने, पहले तो ये समझाइए सर हमारा ग्रामर वोकैबुलरी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, चलो बता दूं, बता देता हूँ, ठीक है अब तो बताओ। तो मैंने बोल दिया ये इंक्लूसिव मतलब सेम होना, क्या होना, क्या होना, एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग। तो बताओ, नहीं समझे, देखिए समझो, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया, मानते हो, तो यार ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ध्यान दीजिए सेल डिवीजन हो गया, क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया। बैक्टीरिया का अगर सेल डिवीजन हो गया, एक से पहले कितने, दो, ग्रोथ हुई नहीं, ग्रोथ हुई ना, एक से पहले कितने, दो, ग्रोथ हुई नहीं, आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ, कुछ लोग पकड़ लिए होंगे। बैक्टीरिया का ओवर डिवीजन हो गया, ग्रोथ हुई नहीं, एक से पहले कितने, दो से पहले कितने, चार, ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, और ग्रोथ के साथ क्या क्या हो रहा है, इसका मतलब growth and reproduction is what we say in terms of what, कितना समझा, ये सेल डिवीजन होना मतलब क्या है, ग्रोथ, नालायक को देखो, सेल डिवीजन मतलब क्या पढ़ा मैंने, ग्रोथ ना, फिर लॉजिक लगता है, रट्टा मारने वाला का काम नहीं, समझ में आ रहा है, सेल डिवीजन मतलब क्या, ग्रोथ, इसका मतलब यहाँ ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, और सर ये ग्रोथ भी है और नया बैक्टीरिया भी निर्माण हो रहा है, मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर व्हाट, मतलब क्या, एनसीईआरटी का वर्ड है इंक्लूसिव, मतलब एक ही है, एक ही है, क्या बोल सकते हैं, एक ही है, समझ में आ रहा है, लेकिन किसके केस में, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म, क्या बोल सकते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, मतलब मैं इस एनसीईआरटी में हालांकि प्रोकैरियोटिक बोला, लेकिन मैं इसको ज्यादा सही क्या बोलता हूँ, बिकॉज़ देयर आर सम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आल्सो, समझ में आ रहा है, ये कहीं ज्यादा सही है, एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन मुझे स्टेटमेंट बड़ा गलत लगता है, सबसे सही सटीक स्टेटमेंट क्या लगता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सही स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है नहीं, उनके केस में भी क्या होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेम होगा, या सेम मत बोलिए, बड़ी इस्तेमाल की कौन सा, अब इसके केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, समझ नहीं समझ, भाई साहब देखिए एक छोटा बच्चा है ना, बोलते रहे रॉकी पीकी जो भी है ना, ये रॉकी इतना छोटा था, है ना छोटा है, रॉकी बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, है ना, समझे नहीं समझे, रॉकी बड़ा क्यों हो रहा है, रॉकी बड़ा क्यों हो रहा है, रॉकी के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है ना, साथ साथ में क्या हो रहा है, समझे नहीं समझे, कितना समझ पा रहे हैं, रॉकी बहुत ही बड़ा, समझ में आया, बड़ा नहीं बूढ़ा हो गया, क्या हो गया, बूढ़ा, समझे नहीं समझे, इसका मतलब क्या हो गया कि रॉकी की केस में ग्रोथ, समझे नहीं समझे, सेल डिवीजन मतलब बहुत सारे रॉकी बन रहे हैं, एक सीवेट इधर एक रॉकी उधर एक रॉकी, है ना,
तो अच्छा है, भगवान की कृपा है, ठीक है। तो अगर हमारे केस में अगर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अगर इंक्लूसिव होता है ना भाई, किस भरते भरते आप पागल हो जाते हैं। समझ रहे? तो ये कृपा है ठीक है, नेचर की, ठीक है, ऊपर वाले की। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर व्हाट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हम यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक, सभी लोग हम यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक, हाथ खड़ा करो, कितने लोग बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक, कितने लोग बोलते हैं हम यूकैरियोटिक, कितने लोग कंफ्यूज है? अभी कुछ लोग कंफ्यूज है, उन दोनों के आप कौन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? कुछ लोगों ने हाथ खड़े ही नहीं किए, ठीक है। समझ में आपको? ये बहुत देखो, ये मजाक नहीं कर रहा, ये दो स्टेटमेंट है ना, आज भी लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज भी ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट, आपको समझ में आ रहा है? सो दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, सही बात है। अब मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ प्लांट, इन टर्म्स ऑफ प्लांट, प्लांट के टर्म्स में ग्रोथ डिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट, मतलब लिमिटेड या अनलिमिटेड, क्या होता है? पक्का लिमिटेड होती है, हाँ? मतलब बरगद का पेड़ कुछ साल बाद ग्रो करना बंद करेगा, नीम का पेड़ कुछ कुछ साल बाद ग्रो करना बंद करेगा, ये किसने सिखाया आपको? हमें पत्ते गिरते रहते हैं, ग्रो करता रहता, नहीं करता है प्लांट ग्रोथ, डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट, समझ में आ रहा है? लिमिटेड अनलिमिटेड, ग्रोथ अनलिमिटेड, आपके केस में ग्रोथ क्या है? अनलिमिटेड है बेटा, समझे समझे? ज्यादा कठिन एग्जांपल नहीं देना चाहता, ऐसा थोड़ी होता है पत्ते गिरते हैं, वैसे हमारे कुछ कान वगैरह गिरते हैं, हर साल नए कान आते हैं, सीजन आया, स्प्रिंग सीजन है ना, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, कान गिरेगा, फिर धीरे धीरे सनी कटे, ऐसा होता है क्या? ये देखो इसमें कान निकल रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो कान छोटे बड़े, ऐसा इज इट पॉसिबल? तो हमारे केस में ग्रोथ क्या है, हाँ? मतलब क्या, प्लांट के केस में क्या है, इज इट क्लियर? तो समझ ले, अब ग्रोथ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, हाँ? ऑप्शन आपके लिए बताओ, कौन सा इसमें से क्या होगा? मेरा कुछ लोग बोल सकते हैं सर ये देखो ये था ऐसा ऐसा, ये 90 किलो का था, मेरे सामने 90 किलो का था, और मेरे सामने 60 किलो का हो गया अभी तक, तो ग्रोथ इज व्हाट, बोल सकते हैं ना? ये बंटी था, ये 70 किलो का था, 50 किलो का हो गया, है ना? ग्रोथ क्या है सर? इसका नाम है क्या, सॉरी? बंटी कॉमन नेम है ना, बबली थी, बबली 100 किलो की थी, 40 किलो की थी, तो ग्रोथ क्या है? बोल सकते हैं ना? क्या है, सही गलत? क्यों, ग्रोथ का मतलब क्या? क्या बंटी या पब्लिक के अंदर समझ जा रहा है? सेल डिवीजन से उल्टा जा रहा है क्या? नहीं ना, समझे? जैसे समझ लेते, दो सेल थे, दो से एक बना है ना, चार चार से दो, दो से एक, ऐसा हो रहा है क्या? पॉसिबल। वजन कम होना इज व्हाट, इट डिक्रीज इन फ्रेश वेट, साइंटिफिकली डिक्रीज इन फ्रेश वेट, वो प्लम्पी रहता है ना, सूख जाता है, बात समझ रहे? नहीं समझे? कितना लोग समझे? ठीक है, साइंटिफिक डिक्रीज इन व्हाट, फ्रेश वेट। प्लांट जब पानी दिया तो क्या होगा, वजन बढ़ता है, जब इसके अंदर वाटर ज्यादा होता है, पानी कम तो क्या होता है, ड्राई होता है। तो असलियत में ग्रोथ होना मतलब क्या बनना, ड्राई वेट में अगर इंक्रीज हो रहा है किसमें, तब क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रोथ बोल सकते हैं, अदरवाइज ग्रोथ बोल सकते हैं क्या? इज इट क्लियर? तो ग्रोथ क्या है सर, ग्रोथ कैसा फिनोमेना है? इरिवर्सिबल, समझ में आ रहा है? कोई भी हो, कोई भी हो, मतलब बंटी हो, ओबली हो, प्लांट हो, कोई भी है ना, सबके सबके केस में क्या होगा, ग्रोथ कैसा होगा? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए, फर्स्ट ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ इन प्लांट, फर्स्ट ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट के केस में पहला ग्रोथ क्या है? तो बेटा उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, क्या बोलते हैं इसको?
पता है ना, कितने लोग मानते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ग्रोथ इन प्लांट इज व्हाट? सीड जर्मिनेशन। सही बात है ना? क्या फर्स्ट ग्रोथ इन अ प्लांट इज व्हाट? सीड जर्मिनेशन। लेकिन सर आपने तो बोला, देखो आपने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया होगा, देखो सीड बनाने वाले दुनिया के अंदर कितना है? कौन कौन बता दो? पता है ना, इसको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, पता है? कितने लोगों को याद है? 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा ना, प्लांट के अंदर है। तो स्पर्मेटोफाइटा मतलब क्या? जिनको सीड बेयरिंग प्लांट क्या बोलते हैं? समझे ना? समझे? मैं तो बोल रहा, सुनो ध्यान, बड़ा अजीब अजीब है ये चैप्टर, अजीब है। अगर रट्टा मार के पढ़ा तो ठीक है, उसके लिए तो बहुत लगेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो बड़ा अजीब चैप्टर है। ये फर्स्ट ग्रोथ इन द प्लांट, फर्स्ट ग्रोथ इवेंट इन द प्लांट क्या बोल रहा है? सीड जर्मिनेशन। लेकिन दुनिया के अंदर सीड बेयरिंग प्लांट दो ही है, कौन कौन से? एक तो एंजियोस्पर्म, दूसरे कौन से? जिम्नोस्पर्म, है ना? बच्चे कौन से? बोलो बोलो बोलो, टेरिडोफाइटा, पता है ना आपको? टेरिडोफाइटा, उसके बाद कौन आता है? ब्रायोफाइटा, और कौन सा आता है? थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है ना? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इतने लोग हैं ना दुनिया के अंदर, सर इनके अंदर तो सीड होता ही नहीं। सीड होता है के अंदर? सीड है क्या इसके अंदर? सीड है ही नहीं, है ना? सीड है क्या? और ये लोग आते किसके अंदर? किंगडम किसके अंदर आते हैं? एनिमल। किस में आते हैं? ध्यान दिया करो, ठीक है, किसके अंदर आते हैं? समझ गया। तो आते कहाँ पे? किंगडम, हाँ, प्लांट के अंदर। मान लिया मैंने। तो बेटा लेकिन इनके अंदर सीड है क्या? सीड है क्या? नो सीड। तो आपने कैसे बोला सर कि व्हाट फर्स्ट इवेंट, ग्रोथ इवेंट इन द प्लांट इज व्हाट? सीड जर्मिनेशन ना? तो फिर देखो भाई, सीड का मतलब ऐसा नहीं होता, ठीक है? मैं थोड़ा आपको पूरा अलग बने में लेके जाऊंगा। सीड का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। तो सीड तो नहीं है, सीड है क्या? नहीं है। लेकिन सीड का मतलब क्या है? तो सीड का मतलब होता है मेटाबॉलिकली रेस्टिंग स्टेज, क्या बोलते हैं उसको? अलग ही बोल रहे हैं सर, मैं लिखता हूँ मेटाबॉलिक रेस्टिंग, क्या बोलते हैं उसको? स्टेज, सही बात है। ऑफ ऑफ फिलामेंटल लाइन, क्या बोलते हैं इसको? सीड मतलब कोई स्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिकली रेस्टिंग स्टेज ऑफ वाटर प्लांट लाइफ। देखिए थोड़ा दूसरे चैप्टर में एंट्री कर रहा हूँ, इवोल्यूशन इकोलॉजी, इनके अंदर से शब्द है। मुझे बताओ, नेचर चैन से जीने देता है क्या? समझ में आ रहा है? नेचर चैन से जीने देता है क्या? नहीं देता है, समझ में आ रहा है? सोचिए घर नहीं होता तो आप धूप में होते तो आप जी पाते क्या? समझ में नहीं आ रहा है? नेचर चैन से जीने देता है क्या? नेचर चेंज से जीने देता, हमें नेचर के साथ क्या करना पड़ता है? अडाप्टेशन। नेचर के साथ अडाप्टेशन करो, या फिर नेचर, दो चीजें देखो, ध्यान दो। नेचर चेंज से जीने देता क्या? देखो ध्यान दो, नेचर, है ना, चेंज से क्या लिखा है ना, जीने नहीं देता, ठीक है? तो भाई अगर नेचर चेंज से ना जीने देता है, ना ऑर्गेनिज्म को नेक्स्ट जनरेशन कर देता है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती है क्या? तो सर चेंज से जीने नहीं देता है। तब जैसे देखिए, बरसात थी, बरसात के समय में अच्छा खासा पानी था, विंटर में अच्छा खासा पानी था, समर है, समर में पानी कम कम हो गया। पंछी क्या करेंगे? पंछी ना क्या करते हैं? दो ऑप्शन है, मर जाओ, नहीं तो क्या करो? माइग्रेट करो। क्या करो? तो पंछी क्या करते हैं? माइग्रेशन। क्या करते हैं यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? नेचर से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? बात समझ में आ रही है? या फिर कुछ लोग हैं, जैसे कि आपको फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग देखा? फ्रॉग क्या करते हैं? पानी खत्म हो गया, जो रॉक्स वगैरह कहते हैं, थोड़ा ठंडा ही रख रहे तो जाके बैठ जाते, सस्पेंड करते हैं, सही बात है। खुद के लाइफ को क्या करते हैं? सस्पेंड, सस्पेंड, है ना? सस्पेंड मतलब क्या करना? खुद के अंदर जितना खाना है, उस खाने को स्लोली स्लोली क्या करना? ब्रेक डाउन करना। स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन कब करेगा? जब हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, करेगा, चुपचाप पड़ा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हिल भी नहीं रहा है, डुल भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं,
सांस भी क्या ले रहे हैं, सांस ज्यादा स्पीड से लेने की जरूरत है क्या? when there is a need of rate of respiration increase when physiological action is what decrease, समझ रहे? physiological action क्या हो गया, respiration क्या होगा, amount of oxygen क्या होगा। तो rate of respiration क्या करता है, physiological action क्या किया उसने, कम किया ना, मतलब खुद को क्या किया उसने, सस्पेंड किया। क्या किया, सस्पेंड। समझ में नहीं आ रहा है, उसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो कितना लोग समझ पा रहे हैं। एस्टिवेशन किसका होता है बेटा, एस्टिवेशन होता है समर के अंदर। कब होता है, समर के अंदर। आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने देखा होगा कि आपका जो कभी वेल ये है, ठीक है, अचानक से आप देखते हो उसका कनेक्शन नदी के साथ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बारिश के सीजन में कुछ समय के बाद जब ये आता, बारिश खत्म हो गई, उसके अंदर मछलियां दिखती। कितने बंदे का, कितने बंदे देखा है वीर में, अरे हाथ पर करो, वीर उस वीर का कनेक्शन नदी के साथ ही है। मछली कहाँ से आई, बारिश से आती होंगी तेरे खेत में। बारिश से आई क्या, नहीं आएगा, मछली कहाँ से, तो मछली जो कुछ मछलियां जो उन्होंने क्या किया था, नदी मतलब ड्राई होती है ना, तो मुझे कुछ खड़े कपारे के था ना, उसके अंदर सस्पेंड कर देता है। हाँ, सब सस्पेंड करते हैं अपनी लाइफ को, छोटी छोटी मछलियां। सीजन आएगा, बारिश आएगी, तो फिर से क्या निकल देगा, फ्रॉग, आप ऊपर से फ्रॉग डाल देते हैं। अचानक समझे समझे, यानी कमेंट क्या, ऐड योर कमेंट, मेरे पास उसके लिए उत्तर है। ओके, उसको बोलते हैं एस्टिमेशन। और हम देखते हैं ये है ना, पोलर बियर 6 महीने खाओ, 6 महीने सो जाओ, 6 महीने खाओ, कमाल है ना, सबसे लॉन्गेस्ट स्लीप है ना। उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा हाइबरनेशन, नहीं सुना है, हाइबरनेशन क्या बोलते हैं इसको। ये घटना देखो नेचर बड़ा अजीब से, ये सोते हैं कब, समर के अंदर, ये सब सोते हैं विंटर, कब सोते हैं, इसको समर स्लीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। ये क्या करता है, विंटर में क्या होता है, बर्फ बहुत ज्यादा रहती है, सही बात है, जैसे समर आएगा उसमें क्या बर्फ पिघल जाती है, तो जितने भी उसको जो मिला, छोटा रैबिट मिला, डियर मिला, सबको खा लेता है, खा के मोटा बनता है, और मोटा बनता है, जैसे विंटर आएगा, बर्फ आएगा, तो क्या होता है, सो जाता है। सोना मतलब क्या कर, मेटाबॉलिक सस्पेंड कर, सस्पेंड बोले से मेटाबॉलिक रेट क्या करेगा, स्लो करेगा, मेटाबॉलिक रेट एकदम स्लो करेगा, एकदम स्लो करेगा, एकदम स्लो करेगा, और क्या उसका हार्ट बीट भी क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, तो इतना मोटा बनता है टिल द एंड ऑफ व्हाट, बर्फ जैसे से खत्म, तब तक क्या होता है, पतला बनता है, किसी किस तरह निकलता है, शिकार बनता है। व्हाट इज हाइबरनेशन, तो ये बोला क्या, सीड देखिए, सीड का भी एक स्पेशलिटी है, देखिए सीड समर सीजन में बचती है, समर सीजन में देखिए, प्लांट में सीड बना है, क्या बना है, सीड बना है, सीड कब बनती है बताओ, मैंगो के सीजन कब है, और ज्यादातर हो ना। सीड क्या है, सीड एक सस्पेंड स्टेज है, क्या, नहीं समझा, लाइफ को सस्पेंड किया सीड ने, इसने लाइफ, देखिए मैं बताता हूँ, सीड एक क्या है, सीड एक रेस्टिंग स्टेज है, क्या है, लेकिन ये तो मानते नहीं मानते, रेस्टिंग, अभी इतना तो पता होना चाहिए, ये पता कर लो भाई साहब, सीड जो रहती है, सीड बनती कैसे पहले पता होना चाहिए, सीड के ऊपर एक हार्ड कोट रहता है, पता आपने, रहता है, हार्ड कोट रहता है, हार्ड कोट के बाद सीड के अंदर रहता है एंडोस्पर्म, क्या रहता है, एंडोस्पर्म मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, क्या रहता है, रिजर्व, और सबसे अंदर अगर देखोगे तो सबसे अंदर रहता है एम्ब्रियो, क्या रहता है, बोला कितना समझे, इस एम्ब्रियो इज लिविंग नॉन लिविंग, तो समझ में आया, सीड इज लिविंग नॉन लिविंग, फर्स्ट अब तक बुद्धि चल रही है आपको, सीड क्या है सर, सीड क्या है, लिविंग है, क्या है, यस प्लीज, कितना समझे, सीड इज व्हाट, लिविंग ना, जैसे बाकी एनिमल है, बाकी एनिमल की तरह सीड क्या कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, किसका, लिविंग, कितना समझ पा रहे हो, पक्का। अच्छा ये बताओ, सीड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सीड एक लिविंग, अगर स्पैरो ने सीड को खा लिया
तो स्पैरो क्या बन गया? स्पैरो ने सिर को खा लिया। स्पैरो स्पैरो क्या बन गया? हाँ? स्पैरो नहीं, नहीं समझे। अच्छा आपको चैप्टर बोल दिया, सॉरी, इकोलॉजी चैप्टर नहीं है ना आपको? नहीं है ना? समझ नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाद में सूत्र ये तो समझ में, सीड मतलब क्या है? लिविंग, उसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। बेटा एम्ब्रियो क्या रहता है? ये मेटाबॉलिकली क्या रहता है? एक्टिव, लेकिन क्या रहता है? स्लो रिएक्शन करता है। समझे समझे? यानी सीड लिविंग नॉन लिविंग, ये तो पता चल गया आपको। ठीक है, नाउ सही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान दीजिए। व्हाट इज मेटाबॉलिकली? मेटाबॉलिकली रेस्टिंग स्टेज। व्हाट इज मेटाबॉलिक रेस्टिंग स्टेज? ये क्या है? ठीक है, एक काम करते हैं, इधर इधर तक जाने से पहले इतना लिख दो। पहले फटाक से लिख दो। नोटबुक लाया है? पहले इतना लिख, थोड़ा ज्यादा नहीं है, पहले इतना इधर आता है। तुरंत लिख के रखो, अभी बाद में लिखना आंसर नहीं, अभी लिखो, अभी लिखो। ये नोट्स के लिखो, नोट्स लिखो, स्क्रीनशॉट ना मारिए। नोटबुक लाया आपने? लिख लो आगे से। अब आगे से इस चैप्टर के बाद नोट्स क्लास, मतलब जिस दिन पढ़ा बाद में ये लिख दो, पहले सीक्वेंस में कर जाएगा पूरा। 5-10 मिनट लेंगे और इसके बाद लास्ट सेक्शन में। बंटी कौन है? बंटी कौन है? बंटी स्टेराइल, स्टेराइल।
क्या क्या? ये दो अलग अलग स्पीसीज से अगर तीसरा व्यक्ति बनता है ज्यादातर क्या होता है? स्पेरल। हाइब्रिड नेचुरल हाइब्रिड, नॉट आर्टिफिशियल हाइब्रिड। हो गए?